नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 1 में हम लोग आपकी जो है वो कर रहे हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के में इससे पहले आपके संख्या श्रृंखला, इसके अलावा संख्या अक्षर या अक्षर श्रृंखला वाले क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा चुका हूं। इसके अलावा कूट के आपके जो है एक क्लास मैंने कूट की भी करा दी थी, तो कूट वाले क्वेश्चन भी आपको करा दिए थे। लगभग उसी तरह के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। आपके पास कोई भी बुक हो रीजनिंग की, तो उसमें से उन टॉपिकों को लेकर, उन्हीं टॉपिकों को लेकर जो सिलेबस में दिए गए हैं उनके आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन करते रहना भाई। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चनों के रिवीजन करोगे उतना आपका जो है ये जो है आपको ये क्वेश्चन करने आसान होंगे। ठीक है, और एग्जाम में फटाफट इन क्वेश्चनों को आप कर पाओगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम आपको लगाना नहीं है, क्योंकि आगे मैथ के भी क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चनों में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है और डीआई के क्वेश्चनों में थोड़ा आपका जो टाइम लगता है वो ज्यादा लगता है। तो कुल मिलाकर आपके जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपका आपका जो है संख्या पद्धति वाले क्वेश्चन थे, या संख्या श्रृंखला वाले क्वेश्चन थे, लुप्त क्वेश्चन थे, लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी, या फिर अक्षर श्रृंखला वाली जो 3 क्लासें मैंने आपको कराई हैं, तो उस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। और जो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग, आज पढ़ेंगे हम क्या, रक्त संबंधी क्वेश्चन। रक्त संबंधी जो आपके प्रश्न आते हैं यूजीसी नेट में, उनको देखेंगे भाई किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है जी, तो रक्त संबंधी क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिनको कहा जाता है रिलेशन या संबंध के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है जी, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है जी, और तो वीडियो को लाइक तथा शेयर भी कर दिया करो। इसके अलावा पीडीएफ की बात, ये जो पीडीएफ है सारी की सारी पेपर 1 की भी और पेपर 2 हिस्ट्री की भी, ये सारी की सारी आपको कहां से प्राप्त होगी, पीडीएफ आपको प्राप्त होगी भाई, ऊपर लिखा हुआ संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल। ठीक है, संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वो देखते हैं भाई कौन सा है और कैसे इस क्वेश्चन को करना है। बहुत आसान होते हैं ये। इन क्वेश्चनों को आप अपने आप से, अपने खुद से, यानी कि अपने आप पर जो है रिलेशन करके, अपने आप से संबंधित करके तब जाकर करने का हल करें, तो बहुत आसानी से आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। जैसे देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों के सामने दिया गया है। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण कहता है, क्या कहता, कौन कहता है भाई, अरुण कह रहा है। मान लो मैं अरुण हूं, मैं अरुण जो है एक लड़की की ओर संकेत करते हुए कहता है, क्या यह लड़की मेरे पिता की एकमात्र संतान की पुत्री है। यह लड़की मेरे पिता की एकमात्र संतान की पुत्री है। ये क्वेश्चन 2023 में आया था आपका। 2023 यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण कहता है, यह लड़की मेरे पिता की एकमात्र एकमात्र संतान की पुत्री है, यानी कि मेरे पिता की जो एकमात्र संतान है, यानी कि खुद मैं जो हूं। ठीक है, तो मेरी क्या है, ये पुत्री है। ठीक है, और अरुण की पत्नी का इस लड़की से क्या संबंध है, यानी कुल मिलाकर मेरी पत्नी का इस लड़की से क्या संबंध है। देखो कितना आसान है, बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए जी, फिर मैं बताता हूँ आपको इसको हल करके भाई। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देता हूं। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देता हूं। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण कहता है, यह लड़की मेरे पिता की एकमात्र संतान की पुत्री है। अरुण की पत्नी का इस लड़की के साथ क्या संबंध होगा, ये इसमें आपको बताना है। तो बताओ भाई फटाफट क्या संबंध होगा। है जी, अरुण का अरुण की जो पत्नी है, उसकी उसकी पत्नी का उस लड़की के साथ में क्या संबंध होगा। चलिए जी, अब देखते हैं। आप लोगों ने, उम्मीद है कि इसका आंसर दे दिया होगा। ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में देख लूंगा भाई क्या आप लोगों ने इसका आंसर दिया है। देखो भाई, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण कहता है, मान लो कि अरुण मैं हूं। ठीक है, तो मैं कहता हूं, क्या कह रहा भाई, ये मान लो कि अरुण आप हो या मैं हूं अरुण। ठीक है, अपने आप को लगा लो कि अरुण कहता है, अरुण कह रहा, तो सबसे पहले अरुण को मान लो। ठीक है जी, सबसे पहले माना भाई जो है, यहां पर मैं इसका आंसर कर रहा हूं। देखो यहां पर, ये मान लो जी, यहां पर ये जो है आपका कौन है भाई, अरुण है। ये कौन है जी, अरुण है। ये अरुण है भाई। और अरुण क्या कह रहा, अरुण कहता है,
यह लड़की, यानी कि जिस लड़की की ओर संकेत किया जा रहा, मान लो ये नीचे एक लड़की का मैं चित्र बना रहा हूँ यहाँ पर ये मान लो जी ये आपकी कोई लड़की है, ये कोई लड़की है। इस लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण कहता है, क्या कह रहा कि यह लड़की, जो ये लड़की है, मेरे पिता की एकमात्र, मेरा पिता मतलब कि जो ना अरुण का जो पिता है, ये मान लो ये अरुण का पिता है, अरुण का पिता, मेरे पिता की एकमात्र संतान। भाई अरुण के पिता के केवल एक बच्चा है, तो वो कौन होगा? अरुण होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अरुण जो ना ये कह रहा है कि मेरे पिता की एकमात्र संतान, यानी कि मैं खुद, ठीक है, ये इसका एकमात्र संतान होगी, ठीक है। ये आपकी संतान होगी किसकी? अरुण के पिता की संतान कौन है? अरुण, ठीक है। अरुण के पिता की एकमात्र संतान, ये कह रहा कि एकमात्र, कोई और बच्चा है ही नहीं इसके पिता के, केवल एक ही संतान है, यानी कि अरुण है। तो खुद अरुण कह रहा कि अरुण, ठीक है, एकमात्र संतान की पुत्री है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो लड़की है ये क्या है? अरुण की, ये अरुण की पुत्री है, ये अरुण की पुत्री है। तो लड़की जो है, जिस लड़की की ओर संकेत किया जा रहा है, वो अरुण की क्या है भाई? अरुण की पुत्री है, ये लड़की अरुण की पुत्री है, क्योंकि अरुण के पिता के केवल एक ही संतान है, एक ही बच्चा है, और वो खुद अरुण है, और अरुण की पुत्री है ये, ठीक है। तो उसने कहा कि जो ना मेरे, यह लड़की मेरे पिता की एकमात्र संतान की पुत्री है। तो कुल मिलाकर ये अरुण की लड़की है। अब पूछ रहा है कि अरुण की पत्नी, ये मान लो यहाँ पर जो है ये अरुण की पत्नी है, ये अरुण की पत्नी भाई, ठीक है, ये मान लो जी कौन है? पत्नी, ये अरुण की पत्नी है। तो अरुण की पत्नी का इस लड़की से क्या संबंध होगा? यानी कि ये लड़की की क्या लगेगी भाई? माता लगेगी। क्या लगेगी जी? माता लगेगी, ठीक है, क्योंकि अरुण की ये लड़की है, ठीक है, अरुण की पुत्री है ये, और अरुण की पत्नी की ये क्या लगेगी? तो माता लगेगी, ठीक है भाई। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा माता आ जाएगा, इनके सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद है कि आप सभी के समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा कोई इसमें समझने वाली या सोचने समझने वाली ज्यादा बात नहीं है, ज्यादा टफ ये क्वेश्चन भी आपका नहीं है, ठीक है। चलो जी, देखो भाई एक बार फिर से बता देता हूं कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण कहता है, यानी कि मान लो मैं अरुण हूं और मैं कह रहा हूं एक लड़की की ओर संकेत करते हुए कि यह लड़की मेरे पिता की एकमात्र संतान, मेरे पिता की एकमात्र संतान कौन होगी? मैं, ठीक है, संतान की पुत्री, यानी कि मेरी पुत्री है, ठीक है। तो फिर ये पूछ रहा है भाई अरुण यानी कि मेरी पत्नी का इस लड़की से क्या संबंध है? तो जब ये मेरी पुत्री है तो मेरी पत्नी से इसका क्या संबंध होगा? माता होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये इसकी माता हो जाएगी भाई। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है आप लोगों के सामने, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपका रक्त संबंधी है। इसको देख लेते हैं भाई क्या है इसमें, क्या इसका आंसर आएगा। एक व्यक्ति पी एक दूसरे व्यक्ति क्यू का यह कहते हुए परिचय कराता है कि वह मेरे पिता के दादा की पोत्री का पति है। क्यू का पी से क्या संबंध है? क्यू का पी से क्या संबंध होगा बताओ भाई। यूजीसी नेट होम साइंस में 13 मार्च 2023 को जो पेपर हुआ सेकंड शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो फटाफट इसका आंसर बताओ, एक बार पढ़ लो आप लोग दोबारा से इसको। है जी, एक व्यक्ति पी एक दूसरे व्यक्ति क्यू का यह कहते हुए परिचय कराता है वह मेरे पिता के वह मेरे पिता के पिता की मेरे पिता के पिता की यानी कि मेरे परदादा की पोत्री का पति है, यानी कि पोती का पति है। क्यू का पी से क्या संबंध है, ये आपको इसमें बताना है। तो फटाफट जो है इसका आपको आंसर देना, बताओ भाई क्या इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो पी जो है क्यू से कह रहा है, ठीक है, पी क्यू से कह रहा है। तो फटाफट बताओ इसका क्या आंसर होगा। चलो जी देखें। चलो भाई, उम्मीद है कि आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। देखो भाई पी और क्यू ले लेते हैं सबसे पहले। एक व्यक्ति पी एक दूसरे व्यक्ति क्यू का यह कहते हुए परिचय कराता है। क्या कराता भाई? मान लो यहाँ पे मान लिया जी हमने, ये हो गया जी आपका क्या भाई पी, ये पी नाम का व्यक्ति है, और ये मान लो इधर आ जाएगा भाई यहाँ पे क्यू, ये क्यू आ गया, ठीक है, ये हो गया जी क्यू, ठीक है। तो पी एक दूसरे व्यक्ति क्यू का यह कहते हुए परिचय कराता है, यानी क्यू का परिचय करा रहा कौन? पी। तो पी क्या परिचय करा रहा? वह मेरे पिता, यानी कि पी का जो पिता है, पी का मान लो यहाँ पे पिता हो गया, ये पी का पिता मेरे पिता के पिता,
तो इसका भी पिता होगा, ठीक है, तो इसका भी पिता हो जाएगा। यार छोटा रह गया भाई, 1 मिनट रुक जाओ, दोबारा बना रहा भाई इसको है, नीचे से करते हैं, थोड़ा सा एक बार नीचे से करते हैं। चलो चलो दोबारा ले लेते हैं। ये मान लो यहाँ पे भाई P है, और ये मान लिया जी हमने क्या है Q, ये Q है। तो P का पिता, P का कौन है भाई, पिता, P का पिता है, और इसका भी पिता है जी, इसका भी पिता हो गया भाई, ठीक है जी। अब देखो भाई, एक व्यक्ति P एक दूसरे व्यक्ति Q से यह कहते हुए परिचय कराता है कि वह मेरे पिता के पिता की, मेरा पिता तो ये हो गया और इसके पिता का पिता ये हो गया, यानी कि मेरा बाबा, बाबा की पोत्री, पोत्री मतलब कि यहाँ पे लगा लो पोती है, ठीक है, तो ये महिला है, पोत्री है, ठीक है, ये क्या होगी भाई, पोती होगी या पोत्री होगी, पोती या पोत्री को इसको कहा जाएगा। जब ये आपका क्या हो गया, इसकी पिता यह ना, इसकी आप मेरे बाबा की पोती होगी ये, तो सीधी बात है मेरे पिता की पुत्री होगी, तो इसकी क्या होगी, पुत्री होगी, इसकी क्या होगी भाई, ये इसकी पुत्री हो जाएगी। जब ये इसकी पुत्री है तो सीधी सी बात है पी की क्या होगी, बहन हो जाएगी, तो पी की बहन हो जाएगी, होगी या नहीं होगी, पी की बहन हो जाएगी। तो ये पी की बहन का पति है, क्या है जी, पति है, पी की बहन का ये क्या है भाई, पति है। देखो भाई ठीक है, तो आपका ये कह रहा ना, ठीक है, पोत्री का पति है, ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका जो मेरा बाबा है उसकी जो पोती है, उसकी पोती का ये पति है, यानी कि कुल मिलाकर मेरे बाबा की जो पोती होगी वो मेरे पिता की पुत्री होगी, और मेरे पिता की पुत्री क्या लगेगी, मेरी बहन, ठीक है। तो ये क्या लग गया इसका, ये लगेगा इसका भाई क्या, आपका जीजा या साला, ठीक है, जीजा लगेगा इसका, ठीक है, तो ये क्या लगेगा, इसका जीजा लगेगा, ये इसका जीजा लगेगा, यानी कि ब्रोदर इन लो इसको कहा जाएगा, ब्रोदर इन लो इसको कहा जाएगा। बात बताओ समझ में आई या नहीं आई, या दोबारा बताऊं भाई, ठीक है। इसने कहा भाई पी क्यू की ओर इशारा करते हुए या की का जो है क्यू का परिचय कराते हुए ये कहता है कि मेरे पिता, मेरा जो पिता है उसके पिता की पोत्री, उसके पिता की यानी कि मेरे बाबा की जो पोती है, मेरे बाबा की पोती का पति है ये व्यक्ति। क्यू जो है मेरे बाबा की पोती का, मेरे बाबा की जो पोती है उसका पति है, ठीक है। आगे बात समझे, मेरे बाबा की जो पोती होगी, ठीक है, तो मेरे बाबा की पोती मेरी क्या लगेगी, मेरे पिता की पुत्री लगेगी, और मेरी लगेगी बहन, ठीक है, तो मेरी बहन का पति है कुल मिलाकर, ये इसमें कहा गया है, यानी कि पी की बहन का पति है ये क्यू, ठीक है, तो क्या लगेगा, जीजा लगेगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा भाई बी, बी ऑप्शन इसमें सही आपका हो जाएगा। बात बताओ समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। देखो इन क्वेश्चनों को आप जो है अपने से रिलेट करके निकालने का प्रयास करोगे तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है, अपने से रिलेट करके, अपने से आपका जो है जो ना अपने से मान कर, ठीक है, इन क्वेश्चनों को निकालने का क्वेश्चन करोगे तो बहुत जो ना निकालने का प्रयास करोगे तो बहुत आसान होते हैं, ठीक है। रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत आसान होते हैं, इनको निकालना बहुत आसान है, थोड़ा सा बस जो ना समझने का फेर होता है, ठीक है। तो एक बार जो है डायग्राम को बनाते रहे इनको इसी तरह से, और इनको हल करने का प्रयास करें तो बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों को आंसर कर सकते हैं। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बी आंसर सही हो जाएगा, इनकी वो उसका क्या लगेगा, साला लगेगा, ब्रोदर इन लो लगेगा जी, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई, अगला क्वेश्चन भी रक्त संबंधी है जी। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए व्यक्ति क्यों कहता है, एक तस्वीर की ओर, एक तस्वीर पी की ओर संकेत करते हुए, यानी कि एक तस्वीर है जिसका जिसे पी माना गया है, और क्यू जो ना संकेत करते हुए व्यक्ति क्यों कहता है कि वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी का बेटा है, मेरे ससुर की इकलौती जो बेटी है, यानी कि कुल मिलाकर मेरा ससुर जो होगा उसकी जो बेटी है, ठीक है, बेटी का बेटा है। तो क्यू का तस्वीर से इंगित व्यक्ति पी से क्या संबंध होगा, बताओ भाई फटाफट। है पॉलिटिकल साइंस में 2023 में 6 मार्च 2023 को जो पेपर हुआ शिफ्ट 1 में, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बताओ फटाफट। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, रिलेशन वाले इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो फटाफट इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग लगाने का प्रयास करो। बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका, आंसर बताओ इसका क्या होगा, एक बार खुद भी निकालने का प्रयास करो। देखो ऐसा है मैं तो निकाल ही रहा हूं, हल भी कर रहा हूं, समझा भी रहा हूं, लेकिन आप जब तक आप इन क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास नहीं करने के, आंसर नहीं देने के, तब तक ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छी तरह से नहीं आएंगे, ठीक है। तो एक बार खुद भी करने का प्रयास करो भाई, इनको खुद करने का प्रयास करो तभी इनके आंसर आएंगे। और 2023 में आया क्वेश्चन, ठीक है, 2023 में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो वही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं इस यूनिट में जो आपके एग्जाम में आए हैं, ताकि आपको जो है इन क्वेश्चनों को करने का मौका मिले। देख और देखो भाई यही
उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो जो क्वेश्चन आपके पिछले सालों के एग्जाम में आए हैं, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं आपके यूनिट नंबर 5, 6 और 7 से। ठीक है, रीजनिंग वगैरह से इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैथ के भी और रीजनिंग के भी। ठीक है, चलिए जी, तो कर ले भाई, करें हल। चलो जी देखते हैं भाई। ठीक है, चलो जी देखो, सबसे पहले ये कह रहा क्या भाई, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति क्यों कहता है कि वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी का बेटा है। तो व्यक्ति क्यों का तस्वीर में इंगित व्यक्ति पी से क्या संबंध है, ये इसमें बताना भाई कि इससे इसका क्या संबंध होगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं भाई क्या संबंध होगा, देख लो एक बार। बनाओ जी, पी की ओर संकेत करते हुए क्यों कहता है, क्यों कह रहा, तो क्यों को ले लो सबसे पहले, ये ले लिया जी क्यों। क्यों कह रहा किससे भाई, क्यों कह रहा जी पी से, पी से कह रहा है कि इससे क्या संबंध है जी, क्यों का पी से क्या संबंध होगा। तो वह कह रहा वह मेरे ससुर की, ये मान लो कि आपका ये क्यों का ससुर है भाई, यहाँ पर क्यों का ससुर, क्यों का ससुर, ये कह रहा कि मेरे ससुर की इकलौती बेटी, ये मान लो क्यों का जो ससुर है इसकी जो पुत्री होगी, इसकी जो पुत्री होगी, क्यों के ससुर की पुत्री, एक ही पुत्री है, तो क्यों की क्या लगेगी भाई, ये पत्नी लगेगी, सीधी सी बात है, हैं? ये लग गई इसकी भाई पत्नी, ये पत्नी लग गई जी। ठीक है, ये होगी जी पत्नी इसकी, तो ये महिला है, इसको ओ से बना दिया भाई, ये होगी इसकी पत्नी। ठीक है, चलो जी, पत्नी बेटी का, यानी कि मेरे ससुर की बेटी, ये इसकी बेटी होगी और इसकी होगी पत्नी, बेटी का, बेटी का बेटा है, यानी कि ये पी क्या है, पी इसकी पुत्री का पुत्र है, यानी कि बेटा है, कुल मिलाकर ये इसका पुत्र है। तो जब क्यू की पत्नी का पुत्र है ये, तो सीधी सी बात है क्यू इसका क्या लगा, पी का, तो पिता लगेगा या नहीं लगेगा बताओ, ये इसका पिता लगेगा भाई, क्या लगेगा जी, पिता जी। तो ये पूछ रहा है कि क्यू का तस्वीर में इंगित पी से क्या संबंध है, तो क्यू पी का क्या लगता है, ये पूछ रहा है कि पी का क्या लगेगा, क्यू, क्यू लगेगा पिता। अगर पूछता पी का क्यू क्या लगे तो आ जाता पुत्र, लेकिन ये पूछ रहा क्यू का, यानी कि क्यू का पी से क्या संबंध है, क्यू जो है वो पी का क्या है, तो पी का पिता है, क्योंकि आपका क्यू की पत्नी है ये, जो इसके ससुर की जो पुत्री होगी वो आपकी क्यू की क्या होगी, पत्नी होगी, वो पत्नी होगी। ठीक है, और पत्नी का जो है आपका, पत्नी का लड़का क्या लगेगा भाई, ये लगेगा पिता, वो सॉरी पुत्र लगेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्यू का पी से संबंध होगा क्या, पिता, पी का संबंध, क्यू का पी से क्या संबंध है, तो क्यू जो है, क्यू का तस्वीर में पी से क्या संबंध है, पी क्या लगता है क्यू का, पी जो है, पी का क्यू से क्या संबंध होगा, ये इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है जी, बताओ तो क्या आ जाएगा भाई, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ये इसका भाई है, इसका आ जाएगा क्या, ये पिता। ठीक है, तो आपका जो है क्यू जो है वो पी का क्या लगता है, क्यू पी का लगेगा भाई पिता, ये इसका पिता लगेगा, तो डी आंसर हो जाएगा भाई, डी आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझ लो, देखो जैसे मान लो ये क्यू है, ये है क्यू, और ये हो गया जी यहाँ से कौन, पी, ये पी हो गया, तो क्यू का जो ससुर है, क्यू का ससुर, ये कह रहा कि मेरे ससुर की जो एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है, मेरे ससुर की जो एकमात्र पुत्री है, मैं हट जाता हूँ मैं, देखो ठीक है, ये इसकी पत्नी जो है, इसकी पुत्री एकमात्र पुत्री है, ये इसका ससुर हो गया, तो ये इसकी सीधी सी बात है पत्नी लगी नहीं लगी, ये इसकी पत्नी होगी, ये क्यू की पत्नी होगी, ये क्यू की पत्नी होगी भाई। ठीक है, ये क्यू की पत्नी होगी और ये इसकी पत्नी का पुत्र है, तो कुल मिलाकर क्यू जो है पी का पिता हो, ये हो गया भाई इसका पिता। ठीक है जी, तो डी आंसर सही हो जाएगा भाई, डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों की बात ये समझ में आ गई होगी, हैं जी, आ गई है तो अगले क्वेश्चन पे चलें भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है जी, चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन भी आपका रक्त संबंधी है। ए बी का पुत्र है परंतु बी ए का पिता नहीं है, हैं, बी का ए से क्या संबंध होगा, बताओ भाई फटाफट, फटाफट बता दो कि इन दोनों का संबंध आपस में क्या होगा। इसने कहा कि ए बी का पुत्र है परंतु बी ए का पिता नहीं है, ए जो है वो बी का पुत्र है, बी का पुत्र है भैया, कौन, ए, परंतु बी ए का पिता नहीं है, ये भी कह रहा कि बी जो है वो ए का पिता नहीं है, तो संबंध क्या होगा बताओ भाई, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 2023 में आया था यूजीसी नेट हिंदी का जो एग्जाम हुआ उसमें एक क्वेश्चन आया। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया है, तो फटाफट बता दो इसका सही आंसर क्या होगा।
कराऊं भाई? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। देखो कैसे होगा। ये कह रहा है कि ए बी का पुत्र है। ये मान लो भाई ए है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया जी ए। ये नहीं कह रहा ए बी का पुत्र है, बी का, और ये मान लो जी बी हो गया ऊपर, ये बी है। तो बी का, ए जो है वो बी का क्या हो गया, पुत्र। तो ये हो जाएगा भाई पुत्र किसका, ए का। चलो जी, अभी हम पूछा, परंतु एक और कह रहा है, परंतु बी ए का पिता नहीं, यानी कि ए का पिता बी नहीं है, तो क्या हो सकेगा फिर, माता हो सकेगा, नहीं हो सकती, तो माता होगी, सीधी सी बात है। जब ये पिता नहीं है तो माता है, क्योंकि इसी का तो पुत्र है ये। भाई पुत्र तो इसी बी का ही है, तो बी अगर पिता नहीं है तो सीधी सी बात है माता होगी। बी अगर पिता नहीं है तो माता तो होगी, नहीं होगी, ये भी तो इसका पुत्र होगा, ठीक है। आगे बात समझे, तो ए बी का पुत्र है, आगे बात समझे। चलो जी, और परंतु ये कह रहा है कि बी जो है वो ए का पिता नहीं है, जब ए का पिता नहीं है तो माता होगी, सीधी सी बात है, माता है, हैं? तो आगे पूछ रहा है कि ए का बी से क्या संबंध होगा, ए का बी से क्या संबंध होगा। ए जो है, ए का बी से संबंध पूछ रहा, तो ए की क्या लगेगी, ये ए की लगेगी भाई ये माता। जब ये पिता नहीं है तो माता तो लगेगी, नहीं लगेगी, सीधी सी बात है। जब इन्हीं का पुत्र है ये, बच्चा तो इनका ही है, बच्चा तो इनका ही है, पिता नहीं है तो माता होगी, सीधी सी बात है, हैं? तो क्वेश्चन आ जाएगा भाई, देखो दादी नहीं आना, दादा नहीं आना, और ना चाचा आना, तो सीधी सी बात है जब इनका पुत्र है तो माता होगी। सी आंसर है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी भाई। जब ये पिता नहीं है तो सीधी सी बात है माता होगी, नहीं होगी, ठीक है, तो माता होगी इसकी, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो, है आगे बात समझ में तो आगे होगी, ठीक है। बार बार आदत पड़ रही है भाई कहने की, ठीक है, कि समझ में आ गया या नहीं आया, ठीक है। ऐसा ना ऑफलाइन क्लास में बार बार ऐसे पूछे हम, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास में भी उसी तरह से आदत हो रही है, ठीक है, कि भाई बार बार पूछ लिया जाए बच्चों से कि उनकी समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है, आया है या नहीं आया। बुरा मत माना करो भाई इस बात का, ठीक है। बार बार जो आपसे पूछता हूँ ना कि समझ में आ गया या नहीं आया, तो इस बात का बुरा मत मानना करो, ठीक है। इस बात का बुरा मत मानना करो भाई, कभी नहीं सोचो बार बार बता रहे भाई गुरुजी, बार बार कह रहे कि भाई समझ में आया या नहीं आया, समझ में आई नहीं आई, ये बात बताओ, ठीक है। हैं? समझ में तो खैर आपकी आई रही होगी, और थोड़ा सा जो है ना पूछने की आदत पड़ रही है भाई इस तरह से, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, देखो और क्या है। ए के पिता के 5 पुत्र हैं। देखो भाई 5 बच्चे हैं, एक है। ए के पिता के 5 पुत्र हैं। 4 पुत्रों के नाम एम, ओ, क्यू और एस है। उसके 5वें पुत्र का क्या नाम है? बताओ भाई 5वें पुत्र का क्या नाम होगा, है जी। 5वें पुत्र का नाम बताना है इसमें। ए के पिता, एक का नाम क्या है भाई, एक का नाम तो ए ही हो गया, एक का एम हो गया, एक का ओ हो गया, एक का क्यू हो गया, एक का एस हो गया, है। तो ये कह रहा है कि ए के पिता के 4 पुत्रों एम, ओ, क्यू, एस, और 5वां पुत्र ए है। तो भाई बताओ, ठीक है, भाई तो खुद ही बता रहा भाई आंसर इसका। बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए यूजीसी नेट 2020 में क्वेश्चन आ रहा देखने को, ठीक है, देखने को मिला था, है जी, 2020 में अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया। तो अपने धोरे से कोई क्वेश्चन नहीं लेकर, मैं सारे के सारे क्वेश्चन वे हैं जो आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में आए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को करने का प्रयास करा रहा हूँ, ताकि जो है ना भाई आप लोग जो है, आप लोगों की सही प्रकार से तैयारी हो सके, और एग्जाम में आप जो है बढ़िया स्कोर करके आओ। देखो भाई इसका आंसर कैसे होगा। ए के पिता के 5 पुत्र हैं, ए का पिता है कोई, ठीक है भाई, बना लो जी यहाँ से ए, ये मान लो भाई ये हो गया जी पिता। चलो जी, मान लिए हमने, ये मान लिए पिताजी हैं, ठीक है, ये हो गई जी पिता। अब इसके 5 पुत्र रह गए, 1, 2, 3, 4 और एक ही हो गया भाई साहब 5। तो 5 पुत्र हो गए, 5 पुत्र हो गए, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है। 4 पुत्रों के नाम क्या क्या भाई, एक का नाम तो एम है, ये लो जी एम लगा दिया। एक का नाम ओ है, ओ कर दिया भाई। एक का नाम क्यू है, क्यू कर दिया जी। एक का नाम एस है। 4 तो ये हो गए। अब इन्होंने कहा उसके 5वें पुत्र का क्या नाम है, ए के पिता है ये, तो ए हो गया, नहीं होगा भाई, ए को छोड़ दिया तो ए हो गया। बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ऑप्शन में दे रखा भाई टी, क्यू आ जाएगा टी भाई, यू नहीं आने का, ए नहीं आने का, तो सॉरी के नहीं आने का, तो क्या होगा, सी होगा भाई, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा, और सॉरी सी ऑप्शन सही हो गया, तो ए आ जाएगा, क्योंकि जो वो ए का भी तो पिता है, और 4 बच्चों के नाम उसने दे रखे, 4 बच्चों के नाम उसने ऑलरेडी दे दिए हैं, ठीक है। देखो जी, अब बताओ भाई कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कितना बढ़िया और कितना आसान क्वेश्चन था, 2 नंबर का। एक ही क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में 2 नंबर का होता है, तो 2 नंबर मिलते हैं इसके, आपको बताओ। अगले क्वेश्चन पे चलूं। रक्त संबंधी सारे क्वेश्चन इसी तरह के देखने को मिलेंगे आपको।
रक्त संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं वे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई, हैं बहुत आसान होते हैं, इनको करना बहुत आसान है। इससे पहले देखो हमने करा ये वाला, ये भी आसान था, ये क्वेश्चन करा ये भी इसी तरह का था, इसमें थोड़ा जो है दिमाग लगाना पड़ा। एक ये था भाई, ये भी ऐसा ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, ये भी ऐसा ही था आपका, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन थे ये इसी तरह के देखने को मिलेंगे आपको रक्त संबंधी में, ठीक है। रक्त संबंधी जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ये इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। चलिए जी, ठीक है। तो भाई ये बताओ आज जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए ये समझ में आए या नहीं आए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कल को करेंगे, ठीक है। ये बताओ कि अब तक के जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, 5-6 क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताओ भाई कि जी समझ में आ रहे हैं। अगर दिक्कत है कोई, जिन किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई कि ये आपका समझ में, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दूंगा, है जी। और दूसरी बात भाई, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर कर लो, ठीक। इन क्वेश्चनों की जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपसे हल नहीं होंगे। सबसे बढ़िया समाधान इन क्वेश्चनों को करने का यही है कि आप जो है इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करो और अपने आप से, अपने खुद से जोड़कर संबंधित करो, ठीक है। अपने आप से लगा के, अपने खुद से संबंधित करके इन क्वेश्चनों को करने का प्रयास करोगे तो ही ये क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर पाओगे भाई, ठीक है। जब तक अपने आप से रिलेट नहीं करोगे, रिलेशन वाले संबंध है भाई, ठीक, रिलेशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और रिलेशन वाले क्वेश्चनों को अगर आप अपने आप से खुद से संबंधित करके नहीं करने का प्रयास करोगे तो तब तक ये क्वेश्चन आपसे हल नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इन्हें आप अपने आप से संबंधित करके इन्हें सोचो और इन्हें करने का प्रयास करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान रहेगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में जब आप जो है प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में जाते साथ तुरंत आप सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चनों को करोगे, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन है आपके ये। अक्सर श्रृंखला वाले कराए मैंने आपको क्वेश्चन, वे सबसे आसान है। कूट वाले क्वेश्चन कराए आपको, वे भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके अलावा मैंने कराए आपके कौन से भाई, संख्या श्रृंखला वाले क्वेश्चन कराए, वे भी बिल्कुल आसान है। क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन केवल वही करा रहा मैं आपको जो आपके एग्जाम में आए हैं, किसी ना किसी पेपर में आए हैं, या तो आपके 2023 में आए हों, 2020 में आए हों, 2024 में आए हों, ठीक है। क्योंकि 2024 तक ही अभी एग्जाम हुए, 2025 के आगे अब की बार आऊंगे भाई, 21 तारीख से देख लेंगे किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन मैं आपको कराने का प्रयास कर रहा हूं जो एग्जाम में आए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में। यूजीसी नेट के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, और इन क्वेश्चनों की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा इनका अभ्यास करोगे, उतना ही आसान रहेगा आपको एग्जाम में करना, ठीक है। उतना ही आसान रहेगा आपको एग्जाम में करना और उतने ही अच्छे अंक आप जो ना पेपर 1 में ला सकते हो। देखो भाई पेपर 1 में कम से कम 40 क्वेश्चन सही करके आने, ठीक है। टारगेट रख रखा मैंने कि 40 प्लस क्वेश्चन करने हैं, 80 प्लस नंबर लेके आने, ऊपर लिख भी रखा है, ठीक है। देख लो 80 प्लस का टारगेट पूरा करना है, ठीक है। 80 प्लस क्वेश्चन का टारगेट पूरा करना है, जब ही जाकर जो है आपका जो है एक बढ़िया रैंक बनेगी। क्योंकि आप जितने ज्यादा इस आपके पेपर 1 में नंबर लेकर आओगे, फिर सेकंड पेपर में जो है उतना ही आपका आसान हो जाएगा। सेकंड पेपर आपका जो भी रहा हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिंदी, जो भी रहा हो, आप उसकी बढ़िया से तैयारी करो, बेहतरीन जो है उसमें लगे रहो। क्योंकि 100 क्वेश्चन, देखो इसमें तो 85 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपके 100 क्वेश्चन आने हैं, और 100 क्वेश्चन में से कम अगर आपके 70 हैं, कम से कम मान के चलिए 65 से 70 के बीच में अगर आप वहां से स्कोर कर रहे हो, ठीक है, तो आपका नेट क्लियर होगा। ये मत सोचना कि पेपर 1 से ही आपका नेट क्लियर हो जाएगा। पेपर 1 से नेट क्लियर नहीं होगा। पेपर जो है दोनों के नंबर मिलकर, दोनों पेपरों के नंबर मिलकर ही आपकी मेरिट बनती है, रैंक बनती है, और तभी आपका नंबर आ पाएगा। पेपर 1 में तो आपका मान लो कि लगभग आपको जो है 40 के आसपास स्कोर अपना रखना है, 40 के अराउंड, जो है 40 के आसपास में आपका रखना, जो कि मैंने आपको लगभग सारी यूनिट इसकी कंप्लीट करा दी है, जो रह रही है वे भी आपके एग्जाम से पहले पूरी करा दूंगा, ठीक है। रही बात सेकंड पेपर की, मैं केवल आपको हिस्ट्री करा रहा हूँ। हिस्ट्री में भी प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत 2 स्टार्ट किए मैंने अभी, ठीक है भाई। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारा का सारा उसमें सारे क्वेश्चन करा दूं, ठीक है। लेकिन दिसंबर वाले के लिए मैं आपको ऐसे वादा कर रहा हूँ कि दिसंबर में आपका पॉलिटी का भी और हिस्ट्री का भी दोनों के दोनों आपके कराऊंगा, ठीक है। उसमें आपका कंप्लीट करा दूंगा तब तक, ठीक है। लेकिन अभी तक तो केवल मैं आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट किया था, क्योंकि हम लोगों ने जो है अभी आपका पढ़ाना स्टार्ट किया है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया है आपका। आप सबको पता कि ये चैनल जो मैंने बनाया था आपका 12 मार्च को बनाया था, 12 मार्च को इस चैनल को स्टार्ट किया था, और बहुत जल्द ही जो है हम लोग जो है भाई बहुत अच्छी तरह से जो है आप लोगों को जो है इसमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा फीडबैक आता है आप लोगों का, आप लोग जो कमेंट करते हो उससे पता लगता है कि भाई आप लोगों की समझ में आ रहा है, और बढ़िया जो है आप लोग देख भी रहे हो, बहुत सारे लोग देखते भी हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं भाई, ठीक है। और यदि भाई जो है कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, आपको किसी भी प्रकार की कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज हम लोगों को बता दिया करें, ठीक है। तो हम लोग जो है उसका आपको आंसर देने का प्रयास जरूर करते हैं, ठीक है। और भाई एक आध का छूट भी जाता है, ठीक है, तो आपका जो है उससे नाराज नहीं होना आप लोगों को, ठीक है। चलिए जी, तो आज की क्लास को करूंगा भाई यहीं पे समाप्त। इसके बाद जो है कल देखेंगे और इनके क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।
नमस्कार। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और भाई वीडियो को लाइक तो जरूर कर ही दिया करो। दूसरी बात, पीडीएफ आपको मिलेगी संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर, ये सब ठीक है। चलिए जी, नमस्कार।